आरव रात को पसीने में भीग कर उठा। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। फिर से बढ़ी सपना, एक पुरानी हवेली जिसमें से एक लड़की की चीख सुनाई देती है, एक लाल रंग की चुन्नी और एक झिलमिलाते झरोखे के पीछे से एक साया। कौन है ये लड़की और मैं क्यों बार बार उसी जगह का सपना देख रहा हूं जहां मैं कभी गया ही नहीं? राघव, आरव का दोस्त, उससे कहता है, यार तू ओवरवर्क कर रहा है। चल वीकेंड पे गांव चलते हैं। फ्रेश एयर, ग्रीनरी और थोड़ा ब्रेक मिलेगा। आरव पहले मना करता है, पर सपनों का असर इतना गहरा होता है कि फाइनली वो राघव के साथ एक पुराने गांव जाने को मान जाता है, रायगढ़, जहां राघव के एक रिश्तेदार की पुरानी हवेली है। जब आरव और राघव रायगढ़ पहुंचते हैं तो एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हवाएं तेज चल रही होती हैं, पेड़ हल्की सी घंटी की आवाज करते हैं और सब कुछ ज्यादा ही सन्नाटा भरा लगता है। स्वागत है। हवेली इंतजार कर रही थी बहुत दिनों से। कौन इंतजार कर रहा था? अंदर चलिए, थक गए होंगे। जब आरव हवेली के अंदर जाता है तो उसकी नजर एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ती है। एक लड़की लाल चुनरी में लिपटी हुई, जिसका चेहरा आधा धुंधला है। पेंटिंग के नीचे लिखा होता है, रूही 1924। आरव के पांव वहीं जम जाते हैं। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे लगता है कि उसने उस लड़की को कहीं देखा है, पर कहां, कब, कैसे? ये सवाल उसके जहन में गूंजने लगते हैं, जैसे कोई भूला हुआ सच धीरे धीरे सामने आ रहा हो। आरव और राघव गांव में घूमने जाते हैं। वहीं एक छोटी सी आर्ट एग्जीबिशन लगी होती है, जहां आरव की मुलाकात होती है मीरा से। मीरा एक पेंटिंग बना रही होती है, एक पुरानी हवेली की। एग्जैक्टली वही हवेली जहां आरव रह रहा था। आरव शॉक्ड हो जाता है। ये तुमने कहाँ देखी? ये हवेली तो प्राइवेट है। मैं सपनों में देखती हूँ ये जगह, पता नहीं क्यों, पर लगता है जैसे यहाँ से मेरा कोई कनेक्शन हो। आरव भी हैरान, क्या दोनों एक ही चीज सपने में देख रहे हैं? क्या ये कोइंसिडेंस है? उस रात आरव एक बार फिर से सपने में वही चीख सुनता है। लाल चुनरी उठती है, एक छोटी सी घंटी बजती है और एक लड़की चिल्लाती है, आरव, मुझे छोड़ के मत जाओ। वो उठकर हवेली के अंदर एक पुराने कमरे में चला जाता है। वहीं एक पुराना संदूक मिलता है, जिसमें एक डायरी होती है। डायरी पर लिखा होता है, रूही की कहानी। डायरी में लिखा होता है, मेरा नाम रूही है। मैं सेठ हरिराम की बेटी हूं। मुझे अपने नौकर आरव से प्यार हो गया। पापा कभी नहीं मानते। उन्होंने मुझे इस हवेली में बंद कर दिया। आरव मुझे लेने आया, पर मैं उससे मिल नहीं पाई। एक रात मैं हमेशा के लिए चली गई। आरव का दिमाग घूम जाता है। यह कैसे हो सकता है? क्या वही रूही जिसे उसने सपने में देखा कभी उससे प्यार करती थी? क्या वो आरव नहीं था? अगले पार्ट में मीरा और आरव के बीच कनेक्शन बढ़ता है। पुनर्जन्म का राज और गहरा होता है। हवेली में कुछ पैरानॉर्मल चीजें शुरू होती हैं। रूही की आत्मा सच में किसी का इंतजार कर रही है।